हम सब आनंदित हैं। हालेलुया। क्यों आनंदित हैं? क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया है। हम पढ़ते हैं वचन यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16 पद। यूहन्ना 3 का 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। यहाँ नहीं लिखा है ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम रखा, यानी रख लिया है, अब भी है और तब भी रहेगा और पहले भी था, यानी प्रेम रखा है। उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है जो कोई उस पर विश्वास करे। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि सिर्फ क्रिश्चियन लोग ही विश्वास करे, सिर्फ मसीही लोग ही विश्वास करे। जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन क्या है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। जानते हैं परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की उत्पत्ति की पुस्तक में, तो उसने कहा दिन और रात हो, उसने जैसे कहा वैसे हो गया। उसने शब्दों से कहा। जब उसको पेड़ पौधे बनाने थे उसने कहा कि मिट्टी से, इस भूमि से जितने भी वृक्ष उगने वाले हैं सब उगे, और वैसा हो गया। जब उसको जीव जंतु बनाने थे पानी के, जब मछलियां बनानी थी उसने जल से बातें की। उसने कहा जल की जीव जंतु उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। लेकिन जब उसको मनुष्य को बनाना था उसने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब मिट्टी से पौधे उखाड़ दिए जाएंगे वो सूख जाएंगे, जल से मछलियां निकाल दी जाएंगी वो मर जाएंगी। उसकी जड़ों है, उसका जड़ों है। हमारा जड़ परमेश्वर है। यदि हम परमेश्वर से अलग हो जाएंगे हम मर जाएंगे। जब वह मनुष्य को बना रहा था, जब वह आदम को बना रहा था, वहां पे कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएंगे। वहां पे प्रभु यीशु मसीह को खड़ा किया सामने और मिट्टी लिया और मिट्टी से उस आदम को बनाया और देख कर बनाया कि ये पुत्र के स्वरूप में है, मेरा पुत्र है, मेरा यही पुत्र है। हम सब उस परमेश्वर के पुत्र हैं, उसकी संतान हैं, क्योंकि हम उसके स्वरूप में, उसकी समानता में बनाए गए हैं। हालेलुया। हमारा जड़ है, हमारा जड़ खुदा है। यदि हम उससे अलग होंगे तो मर जाएंगे। इसीलिए उसने आदम को कहा कि जिस दिन उसकी आज्ञा को तू तोड़ेगा, उसने कहा जिस फल को मैंने खाने के लिए मना किया है, यदि इस फल को तू खा लेगा उसी दिन तू मर जाएगा। आदम उस फल को खाया लेकिन वो मरा नहीं, लेकिन वह परमेश्वर से अलग हो गया। इसका मतलब जब हम खुदा से अलग होते हैं हम मर जाते हैं। हम जीवित रहते हैं, लेकिन हम किस प्रकार जीवित रहते हैं? हम खुदा से अलग होकर हम अपने शैतान की तरफ से जीवित रहते हैं, जो हमें कभी भी कुछ भी बीमारियां डाल सकता है। और जैसे ही आदम ने उस फल को खाया उसके अंदर वह पाप आ गया। हालेलुया। वह पाप आ गया। और खुदा जानते हैं जब हम गलतियां करते हैं, हम पाप करते हैं, तो खुदा हमसे दूर नहीं होता, हम खुदा से दूर होते हैं। जब उसने फल को खाया वह परमेश्वर से छुप गया। परमेश्वर जब अदन की वाटिका में आया उसने कहा हे आदम, हे आदम, हे आदम, तू कहाँ है? उसने कहा तू कहाँ है? आदम ने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया था, इसलिए मैं छिप गया क्योंकि मैं नंगा था। खुदा ने कहा कैसे तू जानता है कि तू नंगा है? क्या तूने वह फल खाया जिसको खाने के लिए मैंने मना किया था? मेरे प्रियो, वह फल खाया जिसको खाने के लिए मैंने मना किया था, क्या तूने वही फल खाया है? आदम ने ये नहीं कहा, वो चाहता तो एक शब्द में कहता हाँ प्रभु मुझसे गलती हुई, मुझसे पाप हुआ, मैंने वो फल को खा लिया है। लेकिन उसने अपनी टोपी दूसरे के सर पे उड़ा दिया। उसने कहा जिस पत्नी को तूने दिया है मेरे लिए उसी ने मुझे फल दिया। हम अकेले कैसे नरक में जाएंगे? आपको लेकर जाएंगे। और हम आदम की सच्ची संतान हैं। आप चाहे जितना भी आप समझा लो, हम तो वही करेंगे जो आदम ने किया है। ऐसा मत करो मेरे प्रियो। खुदा ने कहा
उस स्त्री को भी पूछा और वैसे वैसे सभी लोग एक दूसरे पर दोष लगाते गए। खुदा ने कहा अब इनका यहाँ रहना ठीक नहीं, क्योंकि ये बुद्धिमान हो गए हैं, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान हो गए हैं, और खुदा ने उन्हें अलग कर दिया। परमेश्वर की हजूरी से, उसकी उपस्थिति से हम अलग हो गए और हम मर गए। हमारी मृत्यु, वहाँ पे जीवन के वृक्ष का फल भी रखा हुआ था और उसे भी खाने के लिए आज़ादी था। खुदा ने, वचन में नहीं लिखा हुआ है, खुदा ने उसको खाने के लिए मना किया था। वहाँ पे जीवन और मृत्यु दोनों वहाँ पे रखा हुआ था, लेकिन आदम ने अपनी पूरी स्वतंत्रता के साथ उसने मृत्यु का चुनाव किया, जीवन को छोड़ दिया। उसी जीवन के फल के लिए, उसी जीवन की से भेंट कराने के लिए उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा है कि जो जय पाएगा मैं उसे जीवन के वृक्ष के फल को खाने को दूंगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में। मेरे प्रियो, जब हम लोग परमेश्वर से अलग हो गए, लेकिन परमेश्वर का प्रेम वैसा ही बना रहा जिस प्रकार है। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जिएगा। यदि वह रोटी खाता है तो भी तो जीवित रहता है। अरे आप नहीं जानते, रोटी से हम जीवित रहते हैं, लेकिन हम उस खुदा से दूर रहते हैं। इसीलिए उसने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जिएगा। और पौलुस कहता है अपने आप को जीवता बलिदान करो। जीवता बलिदान तब हम कर सकते हैं जब हमारे अंदर परमेश्वर का वचन होगा, वही हमें जीवित करेगा, क्योंकि वह जीवित है। यदि वचन नहीं है तो हम चाहे जितना भी इस भवन में आए, जितनी भी कोशिशें कर लें, हम खुदा से दूर हैं तो हम जीवित नहीं हैं, तब तक जीवित नहीं है। परमेश्वर का वचन इसलिए है कि हमें हमारे अंदर की पाप को दूर करता है। हम लोग पाप करके उससे अलग हो गए, उससे दूर हो गए, लेकिन वह परमेश्वर फिर से अपना प्रेम दिखलाया। उसने कहा कि नहीं, मैं अपना इकलौता पुत्र भेजूंगा, क्योंकि वह इकलौता जाएगा तो बहुत से पुत्रों को हमारे लिए लेकर आएगा। आज वह इकलौता पुत्र आया हमारे बीच में। हम इकलौते के कारण, हम उसके विश्वास करने के कारण आज हम प्रभु के लोग कहा रहे हैं और प्रभु पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। हम नहीं जानते थे कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस मार्ग पे जा रहे हैं। वचन कहता है हम सब ने अपना अपना मार्ग लिया और सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया था। सचमुच में हम उस मार्ग को ले लिए थे जो खुदा के पास नहीं पहुँचा सकता था, लेकिन वह परमेश्वर जो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, उसके प्रेम के कारण हम लोग फिर से उस खुदा को जान रहे हैं। हालेलुया। उस खुदा को जान रहे हैं। प्रेम फिर से हमें बचाने का और अपनी संगति में लाने का था उसका प्रेम। इसलिए उसने उस इकलौते पुत्र को, जो बिल्कुल निष्पाप और निष्कलंक था, क्योंकि आदम ने पाप किया था और वह पापी बनकर उससे अलग हो गया, इसलिए उसको एक ऐसे मेमने की ज़रूरत था हम लोगों के लिए कि हम उसके पास जा सकें जिसके अंदर कोई पाप नहीं है। तब उसने इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह को भेजा। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसके 29 पद में हम देखते हैं, वहाँ पे परमेश्वर का वचन में पौलुस कहते हैं क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहिलौठा ठहरे। हालेलुया। वह इकलौता था। वहाँ पे यूहन्ना 3:16 में हम पढ़ते हैं तो वहाँ इकलौता है, लेकिन यहाँ पे रोमियो की पुस्तक में पौलुस कह रहे हैं क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है। पहले से किसको जान लिया है? अरे जिसे अपने हाथों से बनाया है उसे पहले से जान लिया है वो, और उसे पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। हम उसके पुत्र के स्वरूप में हैं, हम उस प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में हैं। और वहाँ पे ताकि वह बहुत भाइयों में पहिलौठा ठहरे। अब पहिलौठा हमारे आत्मिक पिता के एक पुत्र यानी शमूएल है। इसने आया हमारे लिए, या पृथ्वी पर आया, इन्होंने भेजे कि जाओ
जो पाप वो लोग किए हैं उसकी कीमत आपको चुकाना है, और उसके द्वारा हमारे वो सारे पुत्र उस कीमत को चुकाने के बाद हमारे पास आ सकते हैं। इन्होंने आया, अब यह इकलौता है, यहाँ पे आया और यह बोलने लगा कि मैं पिता की ओर से आया हूँ, मुझे पिता ने भेजा है यहाँ पे आप लोगों के लिए। लेकिन हम लोग विश्वास नहीं किए, हम लोगों ने उसे तुच्छ जाना और उसे क्या किए, हम लोग कोड़े मरवाए, उसको गालियाँ दिए और उसको क्या क्या नहीं कहा। लेकिन कुछ लोगों ने उसके ऊपर विश्वास किया। अब मान लीजिए हम विश्वास किए, 2-4 भाई विश्वास किए, अब वह इकलौता क्या हो गया, पहिलौठा हो गया। जिसके एक पुत्र हो वह इकलौता है, लेकिन जिसके बहुतों पुत्र हो वह पहिलौठा है। इसीलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह आया, इकलौता आया, लेकिन जैसे ही हम उसके ऊपर विश्वास किए हम सब उसकी संतान हैं। हालेलुया, हम सब उसके पुत्र हैं। उस पिता का धन्यवाद करते हैं जिसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और आज वही इकलौता पहिलौठा हो गया है। हम सब उसकी संतान हैं। उसका प्रेम इतना महान है। यशायाह की पुस्तक में लिखा है, आप मत पढ़िए, मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि समय कम है। यशायाह की पुस्तक में लिखा हुआ है 53:4 में, आप लिख लीजिए, पढ़ लेना। यहाँ पे लिखा हुआ है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कोटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। लेकिन कितने वहाँ पे यहूदी लोग उसे क्या समझते थे, परमेश्वर ने इसे दंड दिया है, यह परमेश्वर का पापी है परमेश्वर की ओर से, इसीलिए ऐसी मृत्यु इसने सहा है। अरे वो हमारे पापों के लिए मरा है। अरे ऐसे लोग हैं जो खुदा को जानते भी नहीं, समझते भी नहीं, सिर्फ बोलते हैं कि वह परमेश्वर पापी परमेश्वर है। ऐसे ऐसे लोग थे उस समय में, खुदा को नहीं जानने वाले। उनको पता नहीं था कि वह हमारे पापों के लिए मारा गया पड़े, उसके सर पे कांटों का मुकुट गुथा गया, उसके जिस्म पे कोड़े पड़े। किस लिए? क्योंकि हमारे पाप थे। जब वो मार खा रहा था, जब उसके ऊपर कोड़े पड़ रहे थे, मेरे प्रियो, वो अपने दुख को नहीं देख रहा था, वो हमारे रोगों को देख रहा था। मेरे लोगों की कितनी बीमारियां दूर हो रही है, कितनी चंगाई वो लोग पा रहे हैं, इसलिए उसने आगे तक नहीं भरा, उसने आगे तक नहीं भरा। मेरा खुदा ऐसा परमेश्वर, एक महान परमेश्वर है। अपने जिस्म पे उसने कोड़े खा लिए और रीखेंदा बा शिकिले रिबा राखे लिरिबा ना खंदारा बरिशेले रबा रिबा लिखे रबा राखेंदा रबा रिशेले रबा इंदा नेवा शिकिले रबा और रिबा लिखे। हम धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का, हम धन्यवाद करते हैं उस पिता का जिसने हमें पापों से निकाला है। उसके 5 आयत में लिखा हुआ है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण कुचला गया, घायल किया गया, और वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उसके ऊपर ताड़ना पड़ी, उसी के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। यदि आज वो नहीं होता तो हम चंगे नहीं होते, यदि आज वो नहीं होता तो हम बीमारी से आजाद नहीं होते, यदि आज हम नहीं होता तो आज वह नहीं होता तो हम उस पिता के पास नहीं जा सकते। मत्ती की पुस्तक में उसने कहा, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे प्रियो, जब वो निष्कलंक था, निष्पाप था, उसके ऊपर कोई पाप नहीं था, वह पवित्र परमेश्वर था, वह पवित्र परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर वास करता था। लेकिन जब हमारे पाप उसके ऊपर डाले गए, उस परमेश्वर ने भी उसे छोड़ दिया। जहां पाप रहता है वहां परमेश्वर नहीं आ सकता। उसने अपना इकलौता पुत्र को भी छोड़ दिया। उसने हमसे कितना प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र को उस समय छोड़ दिया। उसने कहा, हे पिता, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि मेरे पाप उसके ऊपर आ गए थे, क्योंकि हम सबके पाप उसके ऊपर आ गए थे, इसीलिए वह छोड़ा गया। परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया क्योंकि हम सबके पाप उसके ऊपर लाद दिए गए थे। हम क्रिसमस को मनाते हैं, हम जानते हैं खुदा को, खुदा कैसा था, कौन था, किस बारे में हम जानेंगे, तब हम समझ सकेंगे क्रिसमस का असली महत्व क्या होता है। यह कोई
क्रिश्चियन के लिए या कोई मसीही के लिए नहीं, यह पूरे जगत के लिए एक न्यूज है, गुड न्यूज है। हालेलुया। मत्ती में लिखा हुआ है, जब वह मरा ऊपर से लेकर नीचे तक पर्दा फट गया। हालेलुया। वह पर्दा जो हमें खुदा के पास जाने से रोकता था, जो हमें उस परमेश्वर के पास जाने से रोकता था, प्रभु के मृत्यु के द्वारा वह पर्दा फट गया और हम लोग उसमें प्रवेश करने के योग्य हो गए। अब हम लोग उसके मृत्यु के द्वारा वहां जा सकते हैं। इसीलिए खुदा ने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र दिया। यहाँ पे हम पढ़ते हैं रोमियो 5 उसका 10 पद। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। हालेलुया। अरे हम जब बैरी थे उस परमेश्वर के, जब हम उस परमेश्वर से दूर थे, उस दूर होने की दशा में भी उसके पुत्र के मृत्यु के द्वारा जब हमारा मेल हो गया, तो जब हम उससे मिल चुके हैं, तो उस परमेश्वर के साथ हो गया है मेल, तो फिर उसके मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे, क्योंकि उसका जीवन हमें उद्धार देता है। जब हमारी मृत्यु हो गई, उस क्रूस पर उसने हमारे पापों को ले लिया, अब वह जीवित है, तो हम उसकी धार्मिकता में जीवन बिताएंगे, क्योंकि उसने कहा है, परंतु वह अपने प्रेम को इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। रोमियो 5:8 में यह लिखा हुआ है, जब हम पापी ही थे तभी वह हमारे लिए मरा। हमारे पापी होने पर वो इसलिए मरा कि हमारे पाप उस कलवरी के क्रूस पर लेकर मर जाए। हालेलुया। वह मरा नहीं, वो परमेश्वर था, वह मर नहीं सकता, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई, हमारे पापों की मृत्यु हुई उस कलवरी के क्रूस पर। आज लोग नहीं समझते और बोलते हैं, अरे यीशु परमेश्वर थोड़ो है, अरे वो बेटा है, वह बेटा बन के आया, वह बेटा ही है। अरे परमेश्वर है, आप नहीं जानते। आप दूसरों को मत देखिए, उस खुदा को देखकर मत कहिए, आप अपने पापों को देखिए कि प्रभु मैं पापी था, मैं इस योग्य नहीं था, लेकिन वह परमेश्वर आया और हमारे लिए उद्धार किया और अपने लहू को बहाया, और उसके लहू के बहाने के द्वारा हम उद्धार पाए हैं। और आज हम सब आनंदित हैं, सिर्फ इसी कारण कि उसने हमसे प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र दे दिया। आखिरी पद हम देखते हैं उसी के बाद 11 पद में, 5:11 में, केवल यही नहीं परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ परमेश्वर में आनंदित होते हैं। हालेलुया। सचमुच में हमारा मेल हुआ है, अब हम परमेश्वर में आनंदित हैं। जब तक हम इस बात को नहीं जानते हैं, हम चाहे ऊपर से आनंदित कितना भी हो, लेकिन खुदा को जानना ही आनंदित है। मैं एक बात बताकर मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। एक राजा था, उस राजा के पास एक बकरी थी, और वह बकरी के चराने के लिए कुछ लोगों को रखा था। वो लोग चरा कर लेकर आते थे, खिला कर लेकर आते थे, लेकिन आने के बाद जब उसके पास कुछ रख जाता था तो फिर भी खाती थी, बकरी फिर भी खाती थी। वह राजा इस बात को सोच रहा था कि ये इसका पेट क्यों नहीं भर रहा है, वह क्यों खाती है जबकि इतने दिन भर वो लोग चरा कर ले आते हैं और खाती है। उसने इनाम रखा, उसने कहा कि उसने ढिंढोरिये से पिटवा दिया, ये संदेश सुनवा दिया कि कोई ऐसा चरवाहा मिले जो इस बकरी को ऐसा चराए कि जब मैं इसके आगे कोई भी हरी घास या कुछ भी डालूं ये नहीं खाने पाए, तब मैं उसको 1 लाख रुपया इनाम दूंगा।
जो कोई इस बकरी को चरा कर ले आएगा और मैं इसके आगे कुछ डालूंगा, ये नहीं खाएगी, तो मैं उसको 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। यह संदेश पहुंचा हर एक लोगों के पास, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। एक वो साधु बाबा रहना, वो तैयार हुए, बोले कि मैं चलूँगा। और वह राजा के पास आए और बोले, राजा साहब मैं बकरी को चराऊँगा। राजा साहब कहना, अरे आप तो प्रभु का काम करने वाले हैं, आप वो काम करिए, ये क्यों करेंगे? कहे मेरे सिवा कोई चरा ही नहीं सकता इसको, ऐसी चराई। उन्हें कहा ठीक है, और वह लेकर गए साधु बाबा और वहाँ पे पहाड़ पर गए, वहाँ उसको चराई में बैठा दिए, वो चर लिया। और वह अपने पास बहुत अच्छी अच्छी हरी घासें लेकर आए, और हरी घास लेकर आए, और जैसे घास लेकर उस बकरी को बुला लेते थे, उर्र, और वो आती थी, और जैसे ही आती थी उनका सोटा जो था वो तुरंत मारते थे। और ऐसे ही वो करते गए, निरंतर करते गए। जितनी बार बुलाते थे वो आती थी, उतनी बार मारते गए सोटा। और जब वह जान गई उसके लाठी को, उसके सोटों को, तो वह बुलाए पर वो नहीं आई। अब वो समझ गए कि अब ये बकरी चर चुकी है, अब ये राजा के पास जाने की योग्य हो चुकी है। और वह उसको लेकर गए, और लेकर गए तो राजा के सामने जाकर बैठ गए। राजा जहाँ बैठे थे वहीं पे बैठ गए अपना लाठी लेकर। राजा कहा कि बड़ा घमंड बा इनके चरौला पर कि चरा दिले हैं, ये बकरी अइबे न करी। राजा बोले कि आप चरा चुके हैं? साधु बाबा बोले हाँ राजा साहब चरा दिले हैं। तो ठीक है। और राजा साहब अच्छी घास लेकर आए और उस बकरी को बोले उर्र, और बकरी उधर देखी, तब ले साधु बाबा ले रहे डंडा, एक आने पर ऐसे कहना, तो बोले बकरी फिर भागल पाछे। बकरी फिर भागल। फिर राजा साहब बोले अरे आज जो ना 1 लाख रुपया का सवाल है। वो फिर बुलाए। अब फिर जो ही बकरिया का मन करे कि अब चली, तब ले साधु बाबा अपन डंडवा उठा के कन्हैया पर रख दे, तब ले फिर भागे। साधु बाबा कहले, साधु बाबा, अरे राजा साहब कहले साधु बाबा के गोड़े गिर के, हे राजा साहब, हे साधु बाबा, ये कौन चराई तू चरा दिला है बकरिया के कि हमरे पास औता नहीं है। राजा साहब से साधु बाबा कहले कि राजा साहब ये चराई ई सोटा है। हालेलुया। ई सोटा है, यही सोटवा का चराई चराइले बड़ी कि ये बकरियां आपके पास नहीं आ रही है। और सचमुच में मेरे प्रियो, हम लोग भी वही बकरी थे, लेकिन खुदा का सोटा, उसकी लाठी हमारे ऊपर आ गई और हम लोग भेड़ हो गए हैं। सचमुच में वह परमेश्वर महान परमेश्वर है जो हमें ऐसी चराई में बैठाया है कि हम उसके लाठी और सोटों के मार से हमें शांति मिल चुकी है। हालेलुया। तो मुझे विश्वास है खुदा के इस वचन के द्वारा आप लोग बहुत आशीष पाए हैं। धन्यवाद करते हैं। हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे खुदावन खुदा, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा आपकी बड़ाई करता हूँ प्रभु जी। हाँ मेरे खुदावन, आपने मेरे मुख से बातें की प्रभु जी, लोगों के द्वारा खुदावन परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, इन लोगों के मनों में खुदावन परमेश्वर अपने वचन को दिया प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इन सब के हृदयों को बदल खुदावन परमेश्वर। तेरे लाठी से, तेरे कोड़े खाने से प्रभु जी ये चंगे हो, तेरे लाठी और सोटे से प्रभु जी इनके शांति मिले और तेरे वचन में निरंतर बढ़ते जाए मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आपकी महिमा आपकी बड़ाई करता हूँ। आप अनुग्रह करें, दया करें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।